तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, कल आप लोग का एग्ज़ाम है और ये अंतिम वीडियो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले बस एकदम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्ज़ाम में क्या करना है वो सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस से मैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब निकाल लूँगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सेक पेपर है सेमेस्टर 3, इसके बाद आपका सेक पेपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमेशा के लिए ख़त्म, ना 4 में रहेगा, ना 5 में, 6 में, 7 में, हट गया। बस सेक पेपर सेमेस्टर 1 to 3 तक था। इसके बाद अब सेक पेपर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अंतिम सेक पेपर है और ये यहाँ पे देखिए 75 मार्क्स का आएगा और यहाँ पे आपका क्लियरली बोल दिया गया है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 75 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स एच, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे एकदम बोल दिया गया है कि आपका OMR सीट दिया जाएगा, उसी में आपको आंसर करना होगा, ठीक है। और 30 को नंबर लाना होगा, 75 में 30 नंबर लाना है, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और ये जो है आपका IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया था 40 क्वेश्चन का आज 2 बजे के टाइम में, वो वाला, ठीक है। उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मैच करेगा। और अभी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें आपका कंप्यूटर क्या है, ठीक है, व्हाट इज ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ, फिर आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत सारे कंप्यूटर के टाइप होते हैं, जैसे आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, जनरली दे देता है, और एक कोई और कंप्यूटर का नाम देगा और उसको आपको छांटना रहेगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर भी होता है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति का कंप्यूटर है, सबसे फास्ट कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फिर है आपका कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में देखिए, ये कंप्यूटर है, तो ये इसका सबका नाम मालूम है ना आपको कंप्यूटर का, ये और इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। यहाँ से एक तो वायर आता है, जो माउस इस तरह से रहता है, ठीक है। और इधर एक आता है जिसको हम लोग CPU बोलते हैं, ये CD जैसा रहता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये CPU हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। ये जो कीबोर्ड है आपका, ये कीबोर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। ये आपका माउस भी है इनपुट डिवाइस। ये जो मॉनिटर है इसका, ठीक है, ये मॉनिटर, ये पूरा का पूरा, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। CPU इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो CPU था, ये CPU को जान लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। CPU, अगर आपने कभी कंप्यूटर ऑन किया होगा तो CPU में एक बटन होता है जिसको हम लोग दबाते हैं तभी जाके कंप्यूटर ऑन होता है। इसको बोलते हैं पावर बटन, ठीक है। इस CPU में 3 भाग होता है। क्या क्या 3 को भाग होता है, 1, 2 और 3। ये 3 भाग में क्या क्या रहता है, एक का नाम होता है ALU, ठीक है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक होता है CU, कंट्रोल यूनिट। और एक होता है नीचे वाला मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। तो CPU के कितने भाग हैं, 3। ALU एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी डिवाइस। तो CPU के 3 भाग होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। फिर है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखिए, यहाँ पे आप ये चीज़ समझ लीजिए कि सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है, बिट। बिट से बड़ा होता है निब्बल। 4 को बिट मिला देंगे तो आ जाएगा निब्बल, ठीक है। और फिर 2 को निब्बल बराबर होता है हमारा बाइट, BYTS, ठीक है, बाइट्स। तो बिट सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद निब्बल है, उसके बाद बाइट है। और फिर बाइट से बड़ा होता है KB, किलो बाइट। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। KB से बड़ा होता है MB, 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB। MB से बड़ा होता है GB, गीगा बाइट, ठीक है। क्या होता है, GB आपका। GB से बड़ा क्या होता है, तो GB से बड़ा होता है TB, टेराबाइट। फिर पेटाबाइट, हालांकि आपको TB तक ही पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद मेमोरी। मेमोरी यहाँ पे याद रखिएगा, एक होता है ये रैम, एक होता है रोम, ठीक है।
जो कंप्यूटर में पहले से लगा होता है या मोबाइल में, उसको रैम रोम बोलते हैं। ये पहले से लगा है कंप्यूटर के अंदर से, इसको हम लोग बाहर से नहीं डाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जो कंप्यूटर में पहले से रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। ठीक है, जब हम कंप्यूटर में अलग से अपना एक चिप डालते हैं, माइक्रो सैंडिक्स का या फिर माइक्रो का आता है ना, बहुत सारा कंपनी का आता है, सिर्फ सैमसंग का आता है। तो जो बाहर से हम लोग जब कोई चिप लगाते हैं, चाहे SSD लगाते हैं, ठीक है, चाहे कैसेट लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। और जो पहले से कंप्यूटर या मोबाइल में लगा रहता है रैम या रोम, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये जो रैम है आपका, ये रैम, ये क्या है? ये आपका टेम्पोररी है। ठीक है, टेम्पोररी है मतलब अस्थाई है, जबकि रोम जो है आपका अस्थाई है। ठीक है, परमानेंट है। रैम का फुल फॉर्म मालूम है आपको? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए उसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी हो गया। अगला है हमारा यहाँ पे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक, विंडो 11, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल। हाँ, ये जो कंट्रोल पैनल है ये जान लीजिए। कंट्रोल पैनल क्या होता है? तो हमारी मोबाइल में एक सेटिंग होता है, मोबाइल में सेटिंग का एक ऑप्शन होता है ना, बस कंप्यूटर में जो सेटिंग का ऑप्शन होता है उसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको आसानी से नहीं बोल सकते, मतलब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 3 नंबर वाला। ठीक है, बस केवल इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे हाईलाइटेड करा देता हूँ। अब देखिए, दो चीज़ होता है कंप्यूटर में, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, इन सब को हम छू सकते हैं तो इसको बोलेंगे हार्डवेयर। जिसको नहीं छू सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। लिनक्स हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक। ठीक है, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, ऐप, ठीक है, ये सभी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसको छू नहीं पाइएगा। आप छूते हैं? व्हाट्सएप कैसा है? छुए? खरखस लगता है, मुलायम लगता है। तो ये सब आपका सॉफ्टवेयर है, समझ गए ना? जबकि मोबाइल हमारा हार्डवेयर है। चलिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिया जा रहा है, इसको लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे एक IP है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और अगर इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछे, INTER, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर से होता है इंटरनेशनल, नेट से होता है नेटवर्क। यानी कि इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। और इसे क्या बोलते हैं? सूचना राजपथ इसे बोला जाता है, सूचना राजपथ इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। उसके बाद देखिए, ईमेल के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो जैसे मेरा ईमेल है SAGAR सागर, ठीक है, कुमार 912@gmail.com। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, सागर कुमार 912, तो ये मेरा हो जाता है डोमेन, सॉरी यूजर नेम, इसको बोलते हैं यूजर नेम। और जो लास्ट में लिखते हैं gmail.com, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, ये जो ईमेल है, ईमेल एगो कंपनी है, उसी तरह से बहुत सारा कंपनी से हम लोग जीमेल बना सकते हैं। एक ईमेल है, एक हॉटमेल है, एक एप्पल है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कंपनी है जिसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, कंपनी को डोमेन बोलते हैं। चलिए इतना समझ गए। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल, MAIL। ईमेल का फुल फॉर्म होता है, ई से इलेक्ट्रॉनिक, M से मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए, प्रिंटर एक कैसा डिवाइस है? तो प्रिंटर के बारे में पूछा जाता है। ये जो प्रिंटर है, प्रिंट करते हैं जिससे हम लोग, वो क्या है? तो कंप्यूटर से वो हमें बाहर देता है। कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसको हमें बाहर करके देता है, यानी कि सूचना को बाहर आता है। तो वह क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को आउट करता है, बाहर लेके आता है इन्फॉर्मेशन को, तो क्या है? वो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर कि प्रिंटर क्या है। चलिए उसके बाद आपको मैंने बाइनरी से सिखा दिया है, कैसे करना है आपको दशमलव संख्या को बाइनरी में। ठीक है, और नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। जैसे हमने लिख दिया 14, इसको बाइनरी डिजिट में चेंज कीजिए। कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में समझता है कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं, द्विधारी अंक बोलते हैं।
14 का बाइनरी क्या होगा, चलिए जल्दी जल्दी काम कीजिए। 14 को हम बोलेंगे कि इसको बाइनरी नंबर में बदलिए, तो क्या कीजिएगा, इस तरह से पहले बनाइएगा कॉलम, यहाँ पे लिखिएगा 14, इसको 2 से भाग देना है, केवल 2 से ही भाग देना है। भाग लग जा रहा है, कितना आएगा 7, शेष कितना बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा ना, तो इधर नोट करते चलिएगा। फिर 2 से देना है, बोलेगा 7 तो 2 से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो इधर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया, हम इसको 1 इधर घटा के लिख दिए, तो यहाँ पे मेरा 6 हो गया। अब तो 6 तो जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा मेरा, ठीक है। 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया 3। अब फिर 2 से देना है, केवल 2 से ही भाग देना है, 2 से तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम 1 इधर कर देंगे कम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में 2 गया तो 1, ठीक है। अब 1 से फिर 2 से देना है, मतलब 1 आ गया ना, तो बस ख़त्म हो गया, ठीक है। बस लास्ट 1 आना चाहिए। अब इन सभी को जोड़ के लिख दीजिए, तो क्या हो रहा है हमारा 1 1 1 0, ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 0। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है। ये बस आंसर जो रिमाइंडर बचता है वही सबको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये आप लोग बाइनरी करना सीख गए। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा डिजिटल एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट, और क्या है आपका फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है 2000, फुटर हेडर। हाँ देखिए, फुटर और हेडर क्या होता है, कंप्यूटर के जो सबसे नीचे में रहता है, देखिए प्रत्येक पेज में कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे पेज नंबर प्रत्येक पेज में लिखा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुटर, ठीक है। और हेडर जो होता है हमारा सबसे ऊपर में रहता है, प्रत्येक पेज में जैसे लिखा है FYUGP, चाहे रांची यूनिवर्सिटी, प्रत्येक पेज में, ठीक है। तो हेडर सबसे ऊपर में रहता है, फुटर सबसे नीचे में रहता है प्रत्येक पेज में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वर्कबुक, पाइवट टेबल। हाँ देखिए, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड सीखते हैं, तो MS ऑफिस इसको बोलते हैं कंट्रोली, ठीक है। और इसमें आपका आता है MS वर्ड, ठीक है, वर्ड आता है MS वर्ड, MS एक्सेल आता है, ठीक है, MS पावर पॉइंट आता है, क्या आता है पावर पॉइंट, ठीक है। और एक आता है MS एक्सिस। तो ये जो MS एक्सेल और एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट एक्सेल और एक्सिस को स्प्रेडशीट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये शीट बनाता है इस टाइप से। एक्सेल में देखा होगा आपने कि इस तरह से रो और कॉलम बना होता है, इसको शीट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच का घर होता है, प्रत्येक देखिएगा 4 कोनिया घर बनता है चतुर्भुज के आकार का, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको, सेल, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेसिक कुछ वर्ड्स। उसके अलावा शॉर्टकट की कुछ याद कर लीजिएगा, जैसे Ctrl+A, CTRL, Ctrl+A, ये होता है ऑल सेलेक्ट, मतलब सब एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+B, इसको बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड मतलब मोटा करना, जैसे यहाँ पे देखिए 6 आवर, ये आपका मोटा करके लिखा गया है, तो इसको Ctrl+B किया गया था कंप्यूटर में, तभी ये मोटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा गया है मोटे अक्षरों में लिखा गया है ना प्रत्येक हेडिंग, तो जो भी मोटे अक्षरों में लिखा गया है, इसको Ctrl+B किया गया था, ठीक है। Ctrl+C क्या होता है, Ctrl+C, तो ये होता है आपका कॉपी, ठीक है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं केवल बता देता हूँ। Ctrl+S दबाएंगे तो हो जाएगा सेव, ठीक है। Ctrl+O दबाएंगे तो हो जाएगा ओपन, ठीक है। Ctrl+Z, इसको पूछा जाता है अक्सर, CTRL, अरे यार CTRL होता है, CTRL प्लस अगर हम दबाएंगे Ctrl+Y, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रीडू, ठीक है। और CTRL होता है एक, इसको बोलते हैं हम लोग अंडू, ठीक है। अंडू और रीडू आप लोग याद कर लीजिएगा, रीडू अंडू, ठीक है। बस इतना याद कीजिए। और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, हाँ, Ctrl+F जो है आपका फाइंड होता है, Ctrl+CTRL+F, ये होता है आपका फाइंड, ठीक है, शॉर्टकट की। और फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो फंक्शन की संख्या 12 होती है, F1 F2 F3 करके कितना होता है टोटल 12 को। फंक्शन की संख्या कितनी है 12, ठीक है। और F7 जो हमारा फंक्शन की है, F7, इससे हम लोग स्पेलिंग चेक करते हैं, ठीक है। कहीं पे स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो F7 दबाइएगा, तो वो तुरंत रेड कर देगा उस स्पेलिंग को, ठीक है। बस इतना है, काफ़ी है, चलिए। और जितना पढ़ें, अब जितना भी पढ़ें आराम से, ज़्यादा मत सोचिए, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ छोड़िए, ठीक है। आराम से सोइए और एग्ज़ाम दे के जाइए।
और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ द एबव एक करके ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, जो जनरली डी ऑप्शन में पाया जाता है, या फिर ए एंड बी बोथ, या फिर सी एंड बी एंड सी बोथ, ऐसा करके एक ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। तो जब ऐसा ऑप्शन मिले तो अक्सर आपके वही ऑप्शन सही होंगे। मैक्सिमम संभावना क्या है कि ऑल ऑफ दीज सही होगा, या फिर ए और बी दोनों जो ऑप्शन होता है वो सही होता है मैक्सिमम में, ठीक है। तो बस इतना कर लीजिए आप लोग का, बाकी ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 12th पास है आप लोग, कोई मतलब वैसे भी आजकल पढ़ के मतलब जितना जो होता है ना बेसिक चीज़ काफ़ी है 12th तक की पढ़ाई, वैसे भी नौकरी वोकरी नहीं लगता है पढ़ने लिखने से आजकल, देखिए रहे हालत, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, दो फुल फॉर्म और याद कर लीजिएगा, HTTP, आपको इसका फुल फॉर्म मालूम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म होता है, और एक होता है HTML, HTML, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए इतना ही काफ़ी है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा जिनके पास नंबर है। बाय।